क्या मसला है आपका कि इस वक्त आप एहतजाज करने पे आप यहाँ पे आए? ये जनाब आपके सामने हमारे पेशेंट के रेफ़र आर्डर है, जिनको फ्रैक्चर हुआ है टांग में, नली टूटी है उनको रेफ़र किया गया है बरज़ला श्रीनगर के लिए। ये एम्बुलेंस खड़ी है यहाँ पर। मैंने एडीसी साहब को फ़ोन किया, मैंने एसीआर साहब को फ़ोन किया, मैंने अप्रोच की एडमिनिस्ट्रेशन को, चूँकि यहाँ पर डिप्काम साहब इस वक्त मौजूद हैं हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। हमारे डीसी साहब उनके साथ बिज़ी हैं, वो किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैंने फिर अपनी पार्टी, जो कि मैं पीडीपी से वाबस्ता हूँ, मैं पीडीपी का ज़िला कोऑर्डिनेटर हूँ, मैंने अपनी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी से बात की। उन्होंने डिप्काम साहब को अप्रोच करने की कोशिश की। हमारे एमएलसी फिरदौस साहब ने डिप्काम के साथ अप्रोच की, फ़ोन करने की कोशिश की, फ़ोन किया उन्होंने, ना डीसी साहब ने उनका फ़ोन रिसीव किया, ना डिप्काम साहब ने फ़ोन उनका रिसीव किया। ये हमारे पेशेंट की हालत है। ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है पेशेंट के साथ कि आपको यहाँ से रेफ़र किया जा रहा है श्रीनगर? जनाब, इसको मेजर फ्रैक्चर आया है टांग में, जिसका इलाज मालजा बरज़ला में सबसे बेहतरीन इलाज किया जाता है। हमारे पेशेंटों को यहाँ से सिंथन रोड जो है श्रीनगर के लिए नज़दीक पड़ता है। कम मुसाफत में हमारे पेशेंट जल्द से जल्द श्रीनगर पहुँच सकते हैं। जम्मू के बनस्बत श्रीनगर में बेहतरीन इलाज मुआवजा होता है पेशेंट्स का। आज भी आप इस कोविड के दौर में देख रहे हो कि कितने पेशेंट रिकवर हो रहे हैं श्रीनगर में और कितनी डेथ जम्मू में हो रही हैं, श्रीनगर में कम हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पेशेंट का क्योर किया जाता है, वहाँ पेशेंट को बेहतरीन इलाज मिलता है बनस्बत जम्मू में सिर्फ पैसा चलता है और कुछ नहीं चलता है। हमारी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने डीसी साहब अनंतनाग से बात की, हमने उनसे अप्रोच की, वो बोलते हैं हमारी तरफ से, हमारी साइड से रोड खुला है, वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, उनको छात्रों में डिटेन किया जाता है, रात को 12 बजे तक हमारे ड्राइवरों को हैरास किया जाता है, उनको चालान करके वहाँ से बाद में रात के 12 बजे छोड़ा जाता है। ये कौन सी नाइंसाफ़ी है? हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में, सबसे ज़्यादा हमारी जे.एंड.के रियासत में इस वक्त अगर PMJSY का कोई भी रोड बना है जो पास भी नहीं हुआ है, उस पर भी गाड़ियाँ चलती हैं। और ये तो नेशनल हाईवे हमारी शाहराह कहलाती है, हमारी ये सिंथन रोड हमारे लिए डीसी किश्तवाड़ ने बंद रखा है और नफरत की सियासत कर रहा है यहाँ पर डीसी किश्तवाड़। हम डिविजनल कमिश्नर से इल्तमास करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं, ऐसे डीसी इसको एक्शन लिया जाए जो किसी पर्टिकुलर पार्टी की कहने पर हमारा सिंथन रोड हमारे लिए बंद, हमारे आवाम के लिए बंद रखा जा रहा है। डीसी किश्तवाड़, डीसी किश्तवाड़, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन, किश्तवाड़ के साथ भेदभाव करना बंद करो, किश्तवाड़ के आवाम के साथ भेदभाव करना, नफरत की सियासत करना। जी, मैं डॉक्टर जहांजेब सिरवाल, स्टेट स्पोक्सपर्सन फॉर यूथ कांग्रेस। मुझे जैसे ही ये इतला मिली कि यहाँ पर एक पेशेंट के साथ इस तरह का वाक़या पेश आ रहा है, मैंने फ़ौरन यहाँ आके पेशेंट की फैमिली से पता किया कि इशू क्या है। यकीनन ये एक जेन्युइन इशू है जिस पर हम रेगुलरली बात कर रहे हैं, और आज एक बार फिर ये नौबत आ गई कि हमें हॉस्पिटल के बाहर आके जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देर रात को जगाने की कोशिश करनी पड़ रही है। मैं मौतबाना गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, LG साहब को ये रवैया छोड़ के इस जेन्युइन इशू को एड्रेस करना चाहिए और ये रोड जल्द अज जल्द खोल देनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को इलाज कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, ये उसका हक है। इस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन, ना कोई सरकार। इस तरह की कोई अगर कोशिश कर रहा है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट है और हर एक शख्स को हक है इस चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का। हमें भी मालूम है कोविड है, हालात ठीक नहीं है, पर जब ऐसे अपने इलाके के लोगों को रोज़ मरते हुए देखेंगे, लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद अब इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा कि हम बाहर आके आवाज़ उठा के इस सोई हुई एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने का प्रयास करें। आपकी मांग क्या है? जल्द से जल्द इस रोड को खोला जाए और एडमिनिस्ट्रेशन खुदा रहा हमें जवाब दे। हम जिंदा लोग हैं, मुर्दा नहीं है। हमें यह बताया जाए कि आखिर ये रोड बंद क्यों है, क्या वजह है इस रोड के बंद होने की। इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी स्टेट का बॉर्डर बंद नहीं किया गया। ट्रेवल लोग करते थे, इस एक रोड को बिला वजह बंद रखा गया है। वजह बताई जाए कि ये बंद क्यों है, और अगर कोई वजह नहीं है तो इसको जल्द से जल्द खोला जाए। सिंपल सी रिक्वेस्ट है, मुझे समझ नहीं आ रही है
कि एडमिनिस्ट्रेशन की कानों में ये बात क्यों नहीं जा रही है? आपको एक और मजीद बात मैं बताऊं, ये आज से नहीं हो रहा है, ये 3 साल से हो रहा है। पिछले साल भी हमारी 2 बहनें, एक पेशेंट को कोविड हुआ था जिसको रेफर यहाँ से श्रीनगर के लिए किया गया, उस वक्त भी हमने यहाँ पर जिला अस्पताल में प्रोटेस्ट किया। मरियमा और जरीना दोनों बहनें थी, उनको यहाँ से बाद में हमने बेहतर, मैंने कहा जल्दी में जितना हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। हमने उनको यहाँ से जम्मू भेजा, बाद में वो प्राइवेट एम्बुलेंस करके जिस दिन श्रीनगर के लिए जा रहे थे, एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई। ये वजह रही हमारे सिंथन रोड, अगर हमारा खुला होता उस दिन भी उन्होंने जानबूझकर बंद रखा था और बाद में दूसरे दिन रोड खोल दिया। एडमिनिस्ट्रेशन तो यही कह रही है कि अप्रैल से ही कह रही थी कि हम सिंथन श्रीनगर शाहरा ओपन कर रहे हैं, तो मगर उसके बाद अभी तो 4 महीने हो गए तब भी नहीं खुल रहा है। जनाब, श्रीनगर इसका सिंथन रोड का आधा हिस्सा जो है जिला इंतजामिया अनंतनाग के अंडर आता है, उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ के डीसी साहब ने रोड क्लियर खोल के रखा है। हमारे किश्तवाड़ के डीसी साहब ने परसों जनाब अली जेसीपी से पत्थर लगवाए वहाँ पर रोड में, ताकि कोई किश्तवाड़ का पेशेंट वहाँ नहीं जाए। 3 पेशेंट यहाँ से गए, आधे रास्ते से वापस आए, नहीं इजाज़त दी उनको पेशेंटों को जाने के लिए, जबकि गवर्नर साहब ने मुगल रोड को खोल दिया पेशेंटों के लिए। हमारे पेशेंटों के लिए भी हमारे सिंथन रोड को बंद रखा गया जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने। यहाँ की जिला एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब के हुक्म से बंद है रोड। बाकी गवर्नर, मुझे नहीं पता है, हमें बोला जाता है कभी चीफ सेक्रेटरी साहब का आर्डर है, ये कहाँ तक दुरुस्त है कहाँ नहीं हमें पता नहीं है। मैंने अखबारात के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात पहुँचाई, सोशल मीडिया के जरिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की कोशिश की, भाई हमारे लोगों को सताया मत करो, हमारी गरीब आवाम है, पहाड़ी ज़िला है ये हैं, हमारी गरीब आवाम को सहूलियत देने के बजाय आप मुश्किलात पैदा कर रहे हो। 3 साल से हम यही देख रहे हैं। बीजेपी बोलती थी आर्टिकल 370 सबसे बड़ी रुकावट है हमें डेवलपमेंट में, और आज बताओ आप वही बीजेपी वाले इस रोड को बंद करवाने में डीसी को पेश कर रहे हैं। ये रुकावट है। आज कौन रुकावट बन रहा है इस डेवलपमेंट के लिए? हमारे बने हुए नेशनल हाईवे रोड जिस पर करोड़ों रुपया सर्दियों में ऊपर से बर्फ पड़ रही थी, नीचे से मशीनरी चल रही थी बर्फ हटाने के लिए, ताकि आवाम के लिए रोड खुला जाए, मगर जब रोड खुल गया कंप्लीट तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बंद किया। इसलिए हमारी दरख्वास्त है डिविजनल कमिश्नर साहब इस वक्त हमारे हेडक्वार्टर पे बैठे हैं, उनको चाहिए कि सुबह फिल4 और किश्तवाड़ की आवाम के लिए, पेशेंटों के लिए रोड खोल दें, वरना हम कल पूरी किश्तवाड़ की आवाम सड़कों पर होगी।